दोस्तों आज की वीडियो में फायरवॉल टॉल्क ब्लूटूथ कॉलिंग फुल टच स्मार्ट वॉच का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और ये आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या फीचर है ये टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और ये कैसा काम करता है, जैसे कि हमने इसे एक दिन यूज भी कर लिया है पूरा अच्छा तरह से, और चार्ज होने में कितना समय लगता है, चार्ज इसका कितना देर तक चलता है कॉल मोड पे और ऐसे नॉर्मल मोड पे कितना देर तक चलता है, और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है, इस टोटल जानकारी को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और इसे अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से जाके परचेज भी कर सकते हो। तो चलो पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, उसके बाद आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के साथ आप देख सकते हो इतना चीज़ इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो हम यहाँ पर सारे चीज़ को साइड कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं इसके फीचर के बारे में। जैसे कि देख सकते हो यही वो स्मार्ट वॉच है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ आपको एक यही केबल मिलता है जो कि चार्ज करने के लिए है, मैग्नेटिक केबल। जैसे कि आप इसके पास जैसे ले जाइएगा यहाँ पर आपका ये कनेक्ट हो जाता है काफ़ी आसानी से। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट हो जाता है। अगर आप इधर से लगाइएगा तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ये ऑटोमेटिक जिधर से कनेक्ट होना होता है इसके पास ले जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाता है सब। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा फीचर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज कॉल आया है वो टोटल चीज़ यहाँ पर शो हो जा रहा है। इसको आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद आपको इसे अलाउ करना होता है। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर करके इसे खाली भी कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम का मोड काफ़ी सारा दिया गया है। इस पर प्रेस करके रखोगे तो इधर इस स्वाइप करोगे तो बहुत सारा घड़ी का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। लेकिन इसमें घड़ी का डिज़ाइन काफ़ी सारा है, जैसे कि आप लोग जाके अपने मोबाइल से सेट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि मोबाइल में इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी जानकारी दे दें। जैसे कि इसको चार्ज करने में आपको लगभग 2 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज होने में, और इसके साथ जो सेंसर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। जैसे कि आपका जो सांस है कितना स्पीड से चल रहा है ये सब भी दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है और ये जो स्टेप है ये भी अच्छा से काउंट करता है। और इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है BPM चेक करने का, तो ये भी अच्छा से काम करता है। और यहाँ पर फ़ोन कॉल का भी फैसिलिटी है, तो फ़ोन कॉल भी काफ़ी अच्छा से होता है। तो फ़ोन कॉल के साथ आपको क्या क्या मिल जाता है चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। तो दोस्तों फ़ोन कॉल के साथ आप चाहते हो इसे जैसे ब्लूटूथ स्पीकर जैसा यूज करना तो आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन देख सकते हो इसमें स्पीकर कहाँ है। काफ़ी जगह आप लोग खोज रहे होंगे कि इसमें स्पीकर कहाँ पर दिया गया है, माइक कहाँ पर दिया गया है। तो चलिए पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका स्पीकर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो इधर राइट साइड में आपका ये बॉटम है, बॉटम के जस्ट अपोजिट इधर देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर है और यहीं पे पास में ही माइक भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे हम BP पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर इसको उंगली में बांध के इस तरह यूज करेंगे तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि ये जब भी बोलता है आप यहाँ पर जब तक नहीं बांधिएगा जब तक ये फीचर काम नहीं कर पाएगा। कहीं पर भी आप दूसरे जगह बांध लीजिएगा, जैसे पैर में बांध लिए तो वहाँ पर ये काम नहीं करता है। तो ये सेंसर मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। लुक वाइज जितना पसंद नहीं है घड़ी, लेकिन इसका फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसे हम जैसे यूज कर सकते हैं गाना बजाने के लिए, जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम इसे गाना भी बजा देते हैं। और चलो हम यहाँ पर पहले इसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच है। कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से ऊपर से स्वैप करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ऐप QR कोड। जैसे कि आप देख सकते हो ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर QR कोड दिया गया है। तो आपको एक एप्लीकेशन रखना होगा QR कोड बारकोड स्कैनर, तो आपको इसे सिंपली निकालना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप ऐप QR कोड पे क्लिक करोगे तो QR कोड आएगा, इसको यहाँ से स्कैन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर स्कैन किया। उसके बाद सिंपली इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करके जैसे ओपन करोगे तो ये लेके डायरेक्ट चला जाएगा आपके प्ले स्टोर में। आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 11 MB का एप्लीकेशन है, DA Fit जैसे कि इसका नाम है। देख सकते हो हम यहाँ से काफ़ी आसानी से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। चलो हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर अपना
जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से डाउन कर लो। उसके बाद आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, ये अपना सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दोगे तो आपका यहाँ पर परमिशन मांगेगा फ़ोन कॉल का यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको इसे जैसे कॉल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से आना होगा, जैसे कॉल वाले फीचर पे। जैसे कि आप इधर स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर टर्न ऑन कॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना ब्लूटूथ खोलना है। ब्लूटूथ खोलने के बाद आपको यहाँ पर ऑन करना है ब्लूटूथ को। उसके बाद यहाँ पर पेयर करना है इसको, घड़ी को इसके साथ पेयर करना होता है। तो जैसे कि ये मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसे अभी पेयर कर लेते हैं इसके साथ, जो कि कनेक्ट हो जाएगा काफ़ी आसानी से। जैसे कनेक्ट होगा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा रिसेंट कॉल डायल पेड कॉन्टैक्ट का। तो आप यहाँ से डायल करके किसी को भी कॉल लगा सकते हो काफ़ी आसानी से। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कॉल लगाने के लिए यहाँ पर फीचर दिया गया, आप नंबर को यहाँ से काट भी सकते हो या फिर रिसेंट कॉल किसको किए हो ये सब भी इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कॉल करने के लिए आपको कॉल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कॉल कनेक्ट हो जाएगा काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पर सिंपली कॉल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपका इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इसमें आ जाएगा, जैसे कि साउंड देख रहे हो अभी इसका साउंड आ रहा है, ये घड़ी का साउंड है। जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। 3 बातें याद रखें, मास्क। और यहीं से आप वॉल्यूम को भी कम कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में बहुत आसानी से वॉल्यूम कम बेस हो रहा है। तो दोस्तों चलो हम घड़ी से मतलब बात करके किसी से आपको आवाज़ का क्वालिटी पता कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर एक किसी बंदे को कॉल लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसी से आपको साउंड का जो भी मिल रहा है आपको इसी से मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिसेंट कॉल आप यहाँ से निकाल के डायल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये कॉल वाला ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर लास्ट किसको कॉल किए यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है और यहाँ से हम इसी से बात करके आपको लाइव दिखाते हैं। देख सकते हैं कॉल लॉक चुका है। चलो यहाँ पर बात करते हैं इससे और आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, कहाँ हैं? जी तो घर हैं जी। घर पे हैं? हाँ। मेरे आवाज़ का क्वालिटी बताइए। आवाज़ की क्वालिटी बताइए। मतलब आवाज़ कैसा जा रहा है इधर से? आवाज़ कैसा, ठीक ही जा रहा है। क्या बात? मतलब कोई नॉइज जो नहीं ना जा रहा है? ना सर, नॉइज तो नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई क्या सर जी बताइए। नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसी के लिए कॉल किए थे। ओहो, वॉच का एक्सपेरिमेंट है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, आवाज़ बढ़िया आ रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा से यहाँ पर उधर आवाज़ भी जा रहा है और इधर भी काफ़ी अच्छा से आवाज़ भी आ रहा था। जैसे कि आप लोगों ने लाइव देखा, तो यहाँ पर चलो और इसका फीचर दिखाते हैं। जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को जैसे यहाँ से ओपन करोगे, ओपन करने के साथ इसमें काफ़ी सारा फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन का, आपको अगर चाहते हो व्हाट्सअप वाला नोटिफिकेशन ऑन करना, कोई आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो आपको व्हाट्सअप यहाँ पर शो हो, तो आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ से पहले अलाउ करना है। उसके बाद आप कौन कौन सा नोटिफिकेशन चाहते हो, फ़ोन का चाहते हो तो फ़ोन का कर दो, मैसेज का चाहते हो तो मैसेज, व्हाट्सअप चाहते हो तो व्हाट्सअप को यहाँ से इनेबल करके और यहाँ पर डीए फिट को यहाँ से अलाउ करना होगा। उसके बाद ये 5 सेकंड तक चलेगा, आपको यहाँ से इसे एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो तो इसे एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद आप किसी भी चीज़ का अपना नोटिफिकेशन ले सकते हो। जैसे कि हमने फेसबुक, व्हाट्सअप, ये टोटल चीज़ का यहाँ पर ऑन कर दिया है। जो चीज़ हमें चाहिए उसको हमने यहाँ से ऑन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें घड़ी का जो लुक है आप चाहते हो और नया नया डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐप खोलने के बाद बीच वाले ऑप्शन में आओगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड डिवाइस पर क्लिक करोगे। जैसे ऐड डिवाइस पे क्लिक करो तो इसे इनेबल करना होता है लोकेशन को, तो आपको यहाँ से लोकेशन ऑन करना है, फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपका यहाँ पर घड़ी का मॉडल आ जाएगा। उसके बाद इसे कनेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर वॉच फेस, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि आप कौन सा मतलब वॉच लगाना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज होते चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो लाइव यहाँ पर हम जैसे हम कोई और सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई और ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो लाइव। चलो हम इस पर क्लिक करते हैं एडिट वाले पे। एडिट वाले पे हम यहाँ पर खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन है। अपना फोटो लगाना चाहते हो तो सिलेक्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ से अपना कोई भी एक फोटो लगा सकते हो। जो कि आप फोटो लगा दोगे तो वही आपके वॉच में शो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो, यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओके करोगे तो ओके करने के बाद यहाँ से आपको सेव करना होगा। जैसे आप सेव करोगे तो आपका फोटो इसमें काफ़ी आसानी से शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो ये घड़ी का सिंबल है इसे भी आप इधर उधर कस्टमाइज कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो ये फीचर मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि आप अपना खुद का फोटो लगा दोगे तो देखने में काफ़ी
अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको लाइव दिखाएगा कि अभी डाउनलोडिंग चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये काफ़ी आसानी से सेट हो चुका है। मेरा फोटो जो है वो यहाँ पर शो हो चुका है काफ़ी आसानी से, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो। यहाँ पर मेरा फोटो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारा चाहिए तो मोर वॉच पे क्लिक करोगे तो मोर वॉच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा मॉडल देखने को मिल जाएगा। आप इसमें से कोई भी मॉडल डाउनलोड करके आप सेट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको इसमें कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहाँ पर ये एम्प्टी दिखाता है, यानी कि इसमें एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर फेवरेट कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप इसमें से जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अपने यहाँ से कॉन्टैक्ट निकाल लिए, निकालने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन टिक मिल जाएगा तो ये आपका कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से डाउन कर दिए, अब यहाँ से ये अपलोडिंग कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ से हम डायरेक्टली से कॉल भी लगा सकते हैं काफ़ी आसानी से। जैसे कि हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉल काफ़ी आसानी से लग जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसे काफ़ी अच्छा से यूज कर सकते हो। और देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो भी मैसेज आता है वो यहाँ पर इंस्टेंटली दिखाता है, जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो। जो भी मेरे मोबाइल में अभी मैसेज आया वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो इसमें इसका वाइब्रेशन जो है काफ़ी अच्छा से काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो आप स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन ऑन ऑफ का है, आप यहाँ से वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो ये सब भी फीचर काफ़ी अच्छा है। वेदर का भी आप फैसिलिटी दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर वेदर भी काफ़ी अच्छा से बताता है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहता है तभी बताता है। उसके बाद दोस्तों ये बात आती है, ऊपर से स्वाइप करने पे आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ये टोटल फीचर दिखाता है। अगर आप इधर लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो ये टोटल ऐप जितना इसमें फैसिलिटी है टोटल चीज़ इसमें दिखाई दे देगा। अगर आप कैमरा के लिए शटर इसका यूज करना चाहते हो, ये जो शटर दिया रहता है फोटो खींचने के लिए, तो ये दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मेन अपना ये कैमरा खोल के नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ से अपना कैमरा खोल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फोटो क्लिक नहीं कर पाता है। आप अगर इस एप्लीकेशन को खोल के और यहाँ से आप फोटो अगर खींचना चाहते हो शटर पे क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन में जो कैमरा खुलेगा उसी में ये केवल काम करेगा। जैसे कि देख सकते हो अभी खुला हुआ है, तो अभी हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये फोटो कैप्चर कर लेगा, लेकिन ये मेन कैमरा का कैप्चर नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये फीचर मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।